तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, चैनी जो होता है वो अंकल सुई से बोलता है कि मैं उस जगह पर नहीं खड़ा हूँ जहाँ पर कि मैं इस चीज़ को जज जो है वो कर सकूँगी। तुम्हें यहाँ पर मारना है या फिर माफ़ करना है। लेकिन सच बताओ तो मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर मारे जाओ। मैं चाहता हूँ कि तुम जिंदा रहकर जो मेरी डिसाइपल है उसकी मदद करो और गॉड किंगडम को जो तुमने नुकसान पहुँचाया है उसकी भरपाई करो। और अब इतना बोलते के साथ ही चैनी जो होता है वो अपने हाथ को आगे बढ़ाते हुए बोलता है कि ठीक है, मैं चाहता हूँ कि तुम अभी के अभी यहाँ पर आओ। और अब चैनी के इतना बोलते के साथ ही उसके पास से बहुत ज़्यादा एनर्जी जो होती है वो निकलना शुरू हो जाती है। और अब वहाँ से निकल रहे ओरा को देखने के बाद में तो जो अंकल शुई और जो जियाओशी होती है वे दोनों ही काफ़ी ज़्यादा हैरान जो है वो रह जाते हैं। और अब हम देखते हैं कि जो चैन ही होता है उसने जो ध्यान जाओ होती है उसे समन जो होता है वो कर लिया होता है, जिसे देखकर वे लोग हैरान होते हुए बोलते हैं कि क्या ये ध्यान चाओ है। और अब जो ध्यान जाओ होती है वो उठते हुए जो चैन ही होता है उससे बोलती है कि यहाँ पर तो चारों तरफ मुझे अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा है। आखिर तुमने यहाँ पर ऐसी अंधेरी बड़ी जगह पर मुझे क्यों बुलाया है। और ध्यान जाओ के इतना बोलते के साथ ही चैनी जो होता है वो उसके गालों को पकड़कर खींचने लगता है, जो देखकर ध्यान जाओ जो होती है वो चैनी से बोलती है कि ब्रदर आखिर आप ये क्यों कर रहे हो, आखिर मैंने अब क्या गड़बड़ कर दी। जो सुनकर चैनी उससे थोड़ा गुस्सा होते हुए बोलता है कि मुझे ये बताओ कि आखिर तुम्हारी ट्रू फॉर्म कहाँ पर है। और अब चैनी की इस बात को सुनते के साथ ही जो ध्यान जाओ होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान जो है वो रह जाती है। और अब अपने पेट को चेक करते हुए बोलती है कि आखिर ये कैसे हो गया, मेरी जो स्वॉर्ड है वो तो यहीं पर थी, तो आखिर जो मेरी स्वॉर्ड है वो कहाँ पर चली गई। जो सुनकर अब चैनी जो होता है वो अपने सर को पकड़ते हुए बोलता है कि वो ऐसा लगता है कि उसने बोरो कर लिया होगा। और उसके इतना बोलते ही जो ध्यान जाओ होती है वो जियाओशी से बोलती है कि जियाओशी मुझे सच सच बताओ, तुमने ही मेरी स्वॉर्ड को छुपाया है ना। जो सुनकर बेचारी जियाओशी बोलती है कि नहीं नहीं, आखिर मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ। और उसके अब इतना बोलते के साथ ही जो अंकल शुई होता है वो चैनी के पास में आते हुए पूछता है कि ये कौन है। जो सुनकर चैनी जो होता है वो उसे बताता है कि आप गॉड एरा से बिलोंग करते हो, तो इसीलिए आपने जो 7 हेवनली वेपन है उनके बारे में सुना होगा। ये उन 7 हेवनली वेपनों में सबसे ज़्यादा पावरफुल है। और उसके इतना बोलते ही हम तियान चाव को देखते हैं जो कि जियाओशी के मज़े लेते हुए उससे बोलती है कि मुझे पक्का यकीन है कि तुमने ही छुपाई है, मुझे तुम्हारी बात के ऊपर यकीन नहीं, मुझे खुद से चेक करने दो। और उसके इतना बोलते ही जो अंकल सुई होता है वह हैरान होते हुए बोलता है कि 1 मिनट, तुम कहना चाहते हो कि ये बच्ची जो है वो ध्यान जाऊ है जो कि यहाँ पर जो कि ओस और इफेक्ट है उन दोनों को काट सकती है। जो सुनते ही चैनी भी हाँ बोल देता है। और तभी जो ध्यान जाओ होती है वो जियाओशी के मजे लेते हुए बोलती है कि जियाओशी नर्वस क्यों हो रही हो, मैं आराम से चेक करूंगी। और उसके इतना बोलते ही चैनी बोलता है कि ध्यान जाओ, तुम्हें सर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी ट्रू फॉर्म यहाँ पर है या फिर नहीं। जो सुनते के साथ ही ध्यान जाओ जो होती है वो चैनी के पास में आ जाती है। और चैनी के पास में आते हुए बोलती है कि ब्रदर चैनी, क्या हुआ, आपने मुझे इस टाइम पर यहाँ पर क्यों बुलाया है, कहीं आप इस ओल्ड मैन को क्या मेरे हाथों से कटवाना चाहते हो। जो सुनते के साथ ही चैनी जो होता है वो वहाँ पर जो अंकल सुई और जो उनकी गॉड बॉडी होती है उससे जुड़ी हुई चैन की तरफ इशारा करते हुए बोलता है कि मैं तुम चाहता हूँ कि जो ये चैन की ओस ऑफ इफेक्ट है तुम इसे डिस्ट्रॉय करो। जो सुनते के साथ ही ध्यानशु बोलती है कि क्या इसे डिस्ट्रॉय करना होगा। और इतना बोलते के साथ ही जो ध्यान चाहू होती है वो बहुत ही फनी तरीके से मना करते हुए बोलती है कि बिल्कुल भी नहीं, मैं इसे यहाँ पर बिल्कुल भी काटने वाली नहीं हूँ, इसे ज़रा देखो तो ये देखने से ये कितनी ज़्यादा गंदी लग रही है, अगर मैं इसके ऊपर बाइट करूँगी तो ये मेरे लिए कितनी शर्म की बात होगी। जो सुनते के साथ ही चैन ये जो होता है वो उसकी जीभ को ही पकड़ लेता है। जीभ को पकड़ते हुए बोलता है कि मुझे बताओ कि तुम इसे बाइट करने वाली हो या फिर नहीं। जो सुनते के साथ ही ध्यान जाओ घबराते हुए बोलती है कि ठीक है मैं इसे बाइट करती हूँ। और अब इतना बोलते के साथ ही जो ध्यान जाओ होती है वो उस चैन को बाइट करने के लिए तैयार हो जाती है। और हम देखते हैं कि एक ही बाइट में जो वो चैन होती है ध्यान जाओ उस बाइट को चैन को काट देती है। और तभी जो ध्यान जाओ होती है वो मुंह फुलाते हुए चैन ही से बोलती है कि मैंने तुम्हें कहा था कि ये बिल्कुल भी टेस्टी नहीं है, ज़रा देखो तो इसका स्वाद जो है वो बिल्कुल ऐसा हुआ है जैसे कि मैंने कोई सड़ी हुई मछली खा ली हो। जो सुनकर चैन ये जो होता है वो बहुत ही फनी तरीके से जो ध्यान जाओ होती है उसके गले को दबाते हुए बोलता है कि आखिर तुम्हें इसे खाने के लिए किसने बोला था, जल्दी से मुंह से बाहर निकालो। जो सुनते ही ध्यान जाओ चिल्लाते हुए बोलती है कि अरे गला तो छोड़ दो, मैं तो मर जाऊंगी। और उसके इतना बोलते ही हमें वहाँ पर एक एनर्जी का धमाका जो होता है वो देखने के लिए मिलता है। जो सुनते के साथ ही सभी लोग उस तरफ देखने लगते हैं और जियाओशी बोलती है कि मास्टर उस बड़े से गाय को देखिए। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि अंकल सुई की जो गोड़ पौड़ी होती है वो जिंदा होने लगती है। जो देखकर अंकल सुई जो होता है वो आगे आ जाता है और आगे आते हुए बोलता है कि ये मेरे सपरेशन से जो है वो बाहर हो चुकी है, तो इसीलिए जल्दी ही ये उठ जाएगी। और चूंकि अभी तक तुमने टैबू पर ब्रेक थ्रू जो है वो नहीं किया है तो इसीलिए मैं तुम्हारे लिए थोड़ा टाइम बाय करता हूँ, तुम यहाँ से चले जाओ। जो सुनते के साथ ही चैनी जो होता है वो अंकल सुई के पास में आते हुए उसे बोलता है कि जो कियोस और इफेक्ट था वो तुम्हारे साथ से हट चुका है, तो इसीलिए अब तुम्हें इस मैटर के अंदर और ज़्यादा इन्वॉल्व होने की कोई ज़रूरत नहीं है।
जो सुनते के साथ ही जो अंकल सुई होता है वो हैरान हो जाता है। तभी चैनी जो होता है वो उसे वहाँ से टेलीपोर्ट करते हुए उसे बोलता है कि ठीक है, तो मिंग्यू के पैलेस पर जाकर उसे प्रोटेक्ट करो। और अब चैनी के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि पूरी जगह जो होती है वो टूटना शुरू हो जाती है, जो देखकर वहाँ पर रहने वाले जो बीस्ट होते हैं वो भी घबराने लगते हैं। और वे घबराते हुए बोलते हैं कि ये पावर की जो फ्लैक्चुएशन है ये तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, यहाँ तक कि क्वीन से भी ज़्यादा पावरफुल है। और उसके इतना बोलते ही हमारा व्यू मिंग्यू के ऊपर आ जाता है, जो कि अपनी मदर से बोलती है कि मॉम आखिर ये क्या है। जो सुनकर मिंग्यू की मदर जो होती है वो बोलती है कि ऐसा लगता है कि फाइनली वो बाहर आने वाला है। जो सुनकर मिंगियो जो होती है वो अपनी मदर से पूछती है कि मदर आप किसकी बात कर रहे हो। जो सुनकर मिंगियो की मदर उसे बताती है कि मैं उस बीस्ट की बात कर रही हूँ जिसे कि अंकल सुई ने बहुत ही लंबे टाइम से यहाँ पर सील कर रखा था। और अब इतना बोल कर मिंगियो की मदर जो होती है वो फाइट करने के लिए जाने लगती है। जाते हुए बोलती है कि इसकी हिम्मत कैसे हो गई मेरी थिएटर के अंदर ऐसे तोड़फोड़ मचाने की। बेटी तुम यहीं पर ही रुक कर हाउस का जरा ध्यान रखो, मैं इससे निपट कर आती हूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से अंकल सुई जो होता है वो वहाँ पर आ जाता है। वहाँ पर आते हुए बोलता है कि तुम्हें वहाँ पर जाने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि जो चैन ही है उसने मेरी जो फॉरबिडन बॉडी थी उसके साथ में मेरा कनेक्शन जो है वो काट दिया है, जिसका मेरी फॉरबिडन बॉडी जो है वो जाग चुकी है। लेकिन उसने मुझे यहाँ पर भेज दिया, जिसका मतलब मुझे यकीन है कि वो प्रॉब्लम को खुद से सॉल्व कर लेगा। जो सुनकर मिंग्यू कुछ बोलने की कोशिश करती है, लेकिन तभी अंकल सुई जो होता है वो बोलता है कि हमें इस मैटर के अंदर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें खुद को प्रोटेक्ट करने के ऊपर ध्यान देना चाहिए, नहीं तो हम बेफालतू के उसके लिए प्रॉब्लमों को क्रिएट करेंगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो फॉरबिडन बॉडी होती है उसके अंदर से बहुत पावर जो होती है वो निकलने लगती है, जिसे देखकर जियाओशी जो होती है वो बोलती है कि इस पर्सन की एनर्जी की फ्लक्चुएशन बढ़ती ही जा रही है। मेरी कैलकुलेशन के मुताबिक जो 9 मीटर वर्ल्ड है वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे तक ही इसकी पावर को संभाल पाएगा। जो सुनते के साथ ही अब चैन ये जो होता है वो बोलता है कि ठीक है, तो चलो फिर इसे स्टार्ट करते हैं। वैसे भी यहाँ पर देखा जाए तो कुछ भी अपोजिट नहीं है। और अब इतना बोलते के साथ ही चैन ये जो होता है वो अचानक से एक फॉर्मेशन को बनाना शुरू कर देता है, जो कि जो अंकल सुई की फॉरबिडन बॉडी होती है उसे सील करना शुरू कर देती है। और कुछ ही देर में हम देखते हैं कि उस फॉर्मेशन के अंदर अंकल सुई की जो बॉडी होती है वो पूरी तरह से सील हो जाती है, जिसे देखकर जो ध्यान जाओ होती है वो खुश होते हुए बोलती है कि जैसा कि ब्रदर चैन ही से उम्मीद की जा सकती थी, आपने तो उस ब्लैक से मॉन्स्टर को केवल एक ही अटैक में मार दिया, यहाँ तक कि मैं तो आपके अटैक के अंदर एनर्जी की फ्लक्चुएशन को भी महसूस नहीं कर पाई। जो सुनकर चैन ये जो होता है वो उसे बताता है कि नहीं, वो मरा नहीं है, क्योंकि वो उस लेवल पर पहुंच गया जहाँ पर कि वो फॉरबिडन लेवल पर पहुंचने से केवल एक ही स्टेप जो है वो दूर है, जिसका वो मैजिकल डैमेज से पूरी तरह से इम्यून है। और उसकी जो रेजिस्टेशन एबिलिटी है वो भी बहुत ही ज़्यादा हाई है। तो तुम ऐसा कह सकती हो कि इस टाइम पर ये हमारे सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, इसे तुम थर्ड वर्ल्ड डिजास्टर से भी बड़ी प्रॉब्लम जो है वो समझ सकती हो। और अब चैनी की इस बात को सुनते के साथ ही जो ध्यान जाओ होती है वो हंसने लगती है। रास्ते पे बोलती है कि ब्रदर चैनी आप तो इसे मार भी नहीं सकते, सच में ब्रदर चैनी तो लूजर है। जो सुनते के साथ ही चैनी उससे बोलता है कि असल में मैंने इसे तुम्हारे लिए ढूंढा है। जो सुनते के साथ ही ध्यान जाओ जो होती है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और खुश होते हुए बोलती है कि 1 मिनट, क्या आपने इसे मेरे लिए ढूंढा है। जो सुनते के साथ ही चैन ही उसे बोलता है कि हाँ बिल्कुल, तुम हमेशा ही तो कंप्लेन करती रहती हो कि मैं कभी भी तुम्हें तुम्हारी पूरी स्ट्रेंथ जो है वो इस्तेमाल करने नहीं देता हूँ, जिसका कारण यही था कि आज से पहले कभी भी मुझे तुम्हारे लायक अपोनेंट जो है वो नहीं मिल पाया था जो कि तुम्हारे वर्ती हो। इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम कितनी ज़्यादा नोटी हो या फिर तुम कितनी ज़्यादा प्रॉब्लमों को क्रिएट करती हो, लेकिन इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता, तुम वर्ल्ड की मोस्ट पावरफुल वेपन हो। इसीलिए मैंने तुम्हारे लिए ये अपोनेंट जो है वो ढूंढा है जिसने कि अचीवमेंट जो है उसे अचीव कर लिया है। तो इसीलिए इसके साथ में तुम जितना खेलना चाहती हो उतना खेल सकती हो। जो सुनते के साथ ही ज्योतियान झाओ होती है वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है, जिसके बाद में अब ज्योतियान झाओ होती है वो अपना जो ओरा होता है उसे रिलीज करने लगती है। और ओरा को रिलीज करते हुए बोलती है कि अब सारी चीज़ें जो है वो मुझे समझ में आने लगी है कि इतने सालों से कभी भी तुमने यहाँ पर मुझे पूरी पावर से फाइट करने क्यों नहीं दी, क्योंकि असल में मेरे सामने कोई वर्थी अपोनेंट ही नहीं था जो कि इस चीज़ के लिए क्वालिफाई हो कि मुझसे फाइट कर सके। जिसका कारण यह है कि मैं वर्ल्ड की सबसे पावरफुल हेवनली वेपन हूँ, इसीलिए मेरा अपोनेंट जो है वो केवल वही बन सकता है जो कि एलिजिमेंट रियलम से ऊपर हो। और इतना बोलते के साथ ही ध्यान जाओ हंसते हुए बोलती है कि ठीक है, तो अभी इसे मेरे ऊपर छोड़ दो। और अब ध्यान जाओ कि इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।